मैंने हमेशा कहा है, जहाँ किसानों की बात होगी, जवानों की बात होगी, हमारे छात्रों की बात होगी, उनके हक में एक तरफा मैं खड़ा रहूँगा। समझ में आया? और जहाँ छात्रों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, लाठियाँ बरसाई जा रही हो, पानी की बौछार की जा रही हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री को मैं ये कहूँगा कि तमाशा एक टीम बैठी हुई है। वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, जो नेता हैं, जो टीचर्स हैं, एक पूरा तमाशा कर रहे हैं, तमाशा दिखा रहे हैं, कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। कोई हमदर्दी नहीं है। अब वो कहीं ये ना करने लग जाए, अभी प्रैक्टिकल नहीं, वो बायोलॉजी पर समझा रहे थे, ऐसे नहीं ऐसा कर देते हैं तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, ऐसा हो जाता। नीतीश कुमार, वो एक नए नए प्रशांत किशोर गए हुए हैं, वो भी आजकल राजनीति पेल रहे हैं, देख रहे हो। वहाँ तेजस्वी यादव लगे हुए हैं, वो बीजेपी वाले लगे हुए हैं, कांग्रेस वाले लगे हुए हैं। एक नई नई दो दो चार पार पार्टियां हो गई हैं। साला छात्र किसी पे, छात्रों पर लाठी बज रही, साला डंडा किसी नेता पे नहीं पड़ रहा है, किसी टीचर्स पर नहीं पड़ रहा है। फर्जी बीमार हो जाते हैं, फर्जी भर्ती हो जाते हैं, और बड़ा बड़ा चिल्लाते रहते हैं, मुंह फाड़ते रहते हैं। तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना, तुम्हारे बच्चों को सरकारी नौकरी की ज़रूरत है नहीं है ना, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दर्द समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? एक बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में कितनी मेहनत होती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। हम सब गरीब परिवारों से हैं, मीडियम परिवारों से, तो हमारे कुछ बना बनाया नहीं मिलता है, बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कैसे किस रूम में रह रहे हैं, किस तरह से पढ़ाई के लिए खर्च उठा पा रहे हैं, कहाँ से उनके माँ बाप ला पा रहे हैं। आपको तो राजनीति पेलना है, और वो जो टीचर्स हैं ना, उन्हें अपनी कोचिंग बढ़ाना है। फर्जी तरीके से कह देते हैं हमारे यहाँ से इतने निकले हुए, हमारे यहाँ से। बेचारे हिंदी पट्टी के बच्चे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो वो सलाह देख के चले जाते हैं, और बाद में तुम फीस के चक्कर में लूट ले रहे। कोई 599 की बात करेगा, अरे भाई 599 में तुम करोड़पति बन गए, छात्र बेचारे रोड़पति बन गए। मैंने कहा ना हमेशा, मैं चाहता हूँ ऊपर वाला करे इन लोगों के साथ ऐसा हो कि राजनीति में, मैं कहता हूँ ऐसा हो। पहले तो वो चुनाव ही नहीं होना चाहिए, चुनाव की तारीखें नहीं ऐलान हो रही। जैसे जैसे मान लो कि चुनाव की तारीखें हो गई, फिर चुनाव नहीं हो रहा है, महीनों महीनों फॉर्म भरे जा रहे हैं, फिर मालूम चला कि पेपर वो फॉर्म वोटिंग हुई, वोटिंग लीक हो गई, फिर वोटिंग धांधली हो गई, वो कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट में सालों लटका रहना चाहिए, इस तरह का वो होगा ना चुनाव, तब इन नेताओं की समझ में आएगा। अभी क्या रहता है, साला एक दिन में वोटिंग हो जाती है, 2-4 दिन बाद एक तारीख दे दी जाती है, उस साली तारीख को रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, और आप फुर्सत हो जाते हैं। हमारा ऐसा नहीं होता है छात्रों का, हमें तो सालों साल इंतज़ार करना पड़ता है, और उसमें भी फर्जीवाड़ा हो जाता है, उसमें भी घपला हो जाता है, और इसमें घपला में नेता ही मिले रहते हैं भैया, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। कोचिंग मारे माला माल है, नेता माला माल है, बस छात्र बेहाल है भाई, सीधी सी बात है। और नीतीश कुमार के बारे में क्या बोलूं यार, उस इंसान के बारे में मुझे लगता है कि उसकी हड्डी नहीं है। उसके बारे में मैं कोई मेरे पास शब्द नहीं है। आप अपने अपने हिसाब से जितना अच्छा शब्द उपयोग करना है, जितना बुरा करना है कर सकते हैं। कैसा इंसान है यार। कभी आप देखते हैं कि वो ऐसी ऐसी बातें कहता है, और वही नहीं, बीजेपी के जब वो तेजस्वी यादव के साथ था, तो उसने वो बायोलॉजी पढ़ा रहा था पेट के लिए वहाँ विधानसभा में, तो वही बीजेपी वाली महिला रो रही थी कि हमारे सामने ऐसा किया। अब बीजेपी में मिल गया तो वो सही हो गया, वो तेजस्वी के लिए गलत हो गया। उस दिन तेजस्वी वो पक्ष ले रहे थे उसका, और वो साला मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, बिहार गया भाड़ में। अब मैं कह रहा हूँ कि कुकुरमुत्तर की तरह वहाँ बिहार में राजनीतिक पार्टियां उभरा चुकी हैं, आप देख लीजिए। लेकिन और ये भी देखिए, सब माला माल हो जाते हैं, सब मतलब राजनीति कर करके भाई भाई हम ऐसा करेंगे वो करेंगे, उनका काम हो जाता है सब। बिल्कुल छात्र बेकार हैं, छात्रों का भी हाल है, वो परेशान है बेचारे, डंडे खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, पेपर मालूम चल जा रहा है पेपर आउट हो गया भाई, पेपर लीक हो गया, फिर भी वो आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। वो छात्र आंदोलन, भैया संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, वो भी साला तुम छीनना चाह रहे हैं। और सब क्या कहते हैं, बिहार बदलने आए, फर्स्ट बिहार। तेजस्वी यादव कहते हैं, सो वो बदल गए, उनका सब
माला माल हो गए। वो प्रशांत किशोर वो भी माला माल हो जाएंगे भाई। वो चिराग पासवान है, वो फर्स्ट बिहार, उनका तो घर फर्स्ट बिहार हो गया, बाकी नहीं बदलने वाला। चाहे कोई भी पार्टी हो, वो सहनी हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, नीतीश कुमार की कोई भी हो, बिहार वहीं का वहीं है। नेताओं के घर भर गए भाई। लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं, मणिपुर में मार खा रहे हैं, अब मुंबई में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वहाँ उनके साथ गुजरात में भेदभाव हो रहा है। तुम काहे के नेता हो भाव, सालों साल से तुम सब पार्टियों ने राज किया हुआ, तुम उद्योग धंधे नहीं उपलब्ध करवा पाए। धत्ते है तुम्हारी जिंदगी पे भाई। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितने जाति के नेता हैं, तो उन जातियों का तो उद्धार नहीं हुआ भाई, लेकिन उनका उद्धार हो गया। मैं तो खुल के कह रहा हूँ, किसी को तेजस्वी यादव ने क्या यादव की लड़की से शादी कर ली, और यादव की से कर लेते तो भली मालूम चल जाए। चिराग पासवान, भरोसा है कि पासवान की लड़की से शादी करेंगे? देख लेना, 99% तो नहीं करेंगे, 1% करेंगे तो अच्छी बात है। हर किसी को देख लीजिए, जाति को बढ़ चाह रहे हैं, जाति की लड़की नहीं चाहिए भाई, ये हाल है। और हम क्या है, हम ये कहते हैं हमारे बाप दादा वोट देते थे उन्हें, हम देंगे, हमारे बच्चे देंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी देंगी। अबे साले गुलाम हो आप। मैं तो कहता हूँ नेता भाई बहुत अच्छे हैं, वो अपने बच्चों की ज़िंदगी बना दें, देते हैं, हम नहीं बना पा रहे साला। हम उन्हें ढो रहे हैं, ढो रहे हैं, ढो रहे हैं। पहले किसी को धोते थे, आज किसी को ढो रहे हैं। पूरी ज़िंदगी ढोते ही ढोते निकल गए ना। हमें अपने बच्चों की फिक्र है, ना बच्चों की परवरिश की फिक्र, ना स्वास्थ्य की फिक्र, ना शिक्षा की फिक्र है, ना महिलाओं की फिक्र है, ना बच्चियों की फिक्र है। हम ना किसानों की फिक्र है, ना महंगाई की फिक्र है। हमें तो वोट देने से मतलब है भैया, बस दे के चले जाते हैं। हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, ना मिले भाड़ में जाए, बस नेताओं को जिताना है। उनके बच्चों को विदेश कैसे जाएंगे अगर वो जीतेंगे नहीं तो? अब आंदोलन में बेचारे किसी की डेथ हो जाती है। मैं तो कहता हूँ ये टीचर्स बड़े बड़े फिरते हैं, उनकी हो जाए, बुलेट डंडा खा लेते, प्रशांत किशोर खा लेते, कल वो गए थे भड़का के चले जाए, बच्चों पे लाठियां पड़ी, वो चुपके से भाग गए, कहाँ से निकल आए, वो खा लेते दो चार। तेजस्वी यादव रोड पे उतर जाए, क्योंकि उनके पास जनाधार है भाई, रोड पे उतर जाए, हिल जाएगी। बीजेपी वाले क्या, बीजेपी वाले सब कुछ नहीं बोल सकते उन्हें, क्योंकि नीतीश कुमार आज उनके लिए बहुत अच्छे हो गए। कल तो नीतीश कुमार बहुत वो बेकार थे, वही कहते थे ना नीतीश जी सिटे आ गए वो चिराग पासवान को देखो, कितना नीतीश कुमार को हराने के लिए उसने क्या क्या किया, आज जाके उन्हीं की गोद में बैठ गया। वो तेजस्वी यादव लिए पहले पलटू राम थे, फिर अभी आपने देखा है कि हल्टू लाम हो गए, और गुलचा मुलचा होने लगा। भैया इसीलिए कह रहा हूँ, थोड़ा वोट देते समय सोचा करो। वो चोर चोर तो मौसेरे भाई हैं, आप वो उदाहरण देंगे, बच्चों को पढ़ाइए। इसलिए कहता हूँ, वो कह भीमराव अम्बेडकर साहब की शिक्षा, दिख रहा है उस इंसान को इतना महान तब बनाया शिक्षा ने। हर हाल में बच्चों को पढ़ाइए, ज़मीन जायदाद सब बिक जाए, लेकिन बच्चों को अच्छी क्वालिटी वाली शिक्षा दीजिए। वो पढ़े लिखे हों, स्वास्थ्य उनका ठीक रहे, शिक्षित हों, जागरूक हों, गुलाम ना बने किसी के, ना जाति के, ना किसी के धर्म के। वरना ऐसे ही डंडे खाते रहना पड़ेगा, टूटते फूटते रहना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए भाई। तकलीफ तो होती होगी, अगर आप इंसान हैं तो ज़रूर तकलीफ होती होगी भाई। पहले तो रूम, पता है लगता है हमें बहुत तकलीफ होती है जब स्टूडेंट, सबसे संघर्ष अगर किसी का है तो वो स्टूडेंट का। घर से पैसे भले ही आते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत कैसे पूरी होती है, उसे कैसे खर्च सोचना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक टाइम रोटी बना लेते हैं, दोनों के लिए हो जाता है, दोनों टाइम। बनियान फट जाती है, उसके बाद पहने रहता है वो भाई, कपड़े कैसे धो रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे रूम डला रहता है। दुनिया का सबसे कठिन संघर्ष है स्टूडेंट का। और स्टूडेंट रोड पे हैं, किसान रोड पे हैं, जवान रोड पे हैं, नेता बहोड़ पे हैं। नेताओं के मजे हैं भाई, जनता भी हाल है, नेता ख्याल में है, ये कर देंगे, वे कर देंगे, दुनिया भर की बोलते रहते हैं, चलता रहता है ससुरा, कोई समझ में नहीं आता है। क्या कहें, मैं कुछ बोलने लायक स्थिति नहीं। नीतीश जी को शर्म होती तो कुछ करते, अब जब शर्म ही ना हो तो बेशर्म की तो हद ही होती है।
वो हो रही। आत्मा क्या सोचती होगी रात में? सोचने, ये साले सब सोने जाते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि हम कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। तमाशा पहले फ्री पैसे में दिखता था, आज वो फ्री में दिख रहा है। टीचर्स हों चाहे वो हों, सब तमाशा लग रहे, तमाशा कर रहे हैं। इनकी आत्मा को तो विनम्र श्रद्धांजलि दे देना चाहिए भाई। ओम शांति।